स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। और मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। नमस्कार, 100 खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। इंदु मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ले ली है। इंदु को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने पद की शपथ दिलाई। दिल्ली और हरियाणा जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले शनिवार कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे, जहां वुहान एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का विदेश मंत्रालय की ओर से स्वागत किया गया। पीएम मोदी चीन में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वहीं इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच भारत चीन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि इस बैठक में ना तो कोई समझौता होगा और न ही कोई साझा बयान जारी किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विमान की लैंडिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल के ऑफिस ने हुबली के गोकुल पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई, तो वही कांग्रेस को यह पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को फोन कर कहा हालचाल जाना। कर्नाटक में राहुल गांधी ने कांग्रेस का प्लान सामने रख दिया है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैंगलोर में पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दौरान उन्होंने यह कहा कि ये जनता से पूछकर बनाया गया मैनिफेस्टो है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन हमारे इस घोषणा पत्र में कर्नाटक की जनता के मन की बात है। 28 मई को यूपी की 11 सहित 4 लोकसभा और 9 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और 31 मई को विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अरुण यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। हालांकि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली में एक बार फिर मरीजों की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से इमरजेंसी और आईसीयू छोड़कर बाकी सभी सेवाओं पर असर पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजीत सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि एम्स प्रशासन एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी की है। हैदराबाद में पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बच्चों के साथ के हाथ में गाड़ी सौंपने वाले 26 पेरेंट्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाया। बता दें कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित तहाब में सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त कैंप पर हमला किया। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप रात करीब 2:30 बजे आया। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र पश्चिम बंगाल के शहर दिनाजपुर में था। हालांकि इस भूकंप में किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरियाणा के रेल मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में जल्द ही ओपन एयर जेल बनेगी। इसमें कैदी दिन भर बाहर काम कर शाम को परिवार के साथ जेल में रह सकेंगे। पंजाब सरकार के नए खेल मंत्री फिरोजपुर पहुंचे। हरियाणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने हरमिंदर साहिब में माथा टेका। इस दौरान राणा सोढ़ी ने फिरोजपुर के लोगों को धन्यवाद दिया। हरियाणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर और गाँव क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। बीजेपी के देशव्यापी प्रोग्राम के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अमृतसर के गांव मुगल में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के गुरुद्वारे में माथा टेका और गांव के लोगों का हालचाल पूछा। हरदीप सिंह ने बताया कि ये पार्टी का देशव्यापी प्रोग्राम है, जिसके तहत वो इस गांव में रुकेंगे, लोगों की परेशानी को जानने के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे। कैथल में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष चौहान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल में महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक उमेश अग्रवाल को प्रदेश मीडिया प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया। विधायक नरेंद्र कौशिक ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और नहर विभाग के अधिकारियों को आपस में तालमेल रखकर शहर के जलघर के सभी टैंकों को भरने के आदेश जारी किए हैं। तो शाम में इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने छात्र संघ चुनाव बहाली धन्यवाद सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 साल बाद छात्र संघ चुनाव की बहाली इंसो और इन दोनों पार्टी की जीत है। भारतीय खाद्य निगम के खाद्य सचिव रवि कुमार ने नई अनाज मंडी का जायजा लिया। सचिव गेहूं की ढेरियों पर जाकर किसानों की समस्याओं को सुना।
रेवाड़ी के कोसली में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले शख्स ने टॉफी का लालच देकर बुलाकर नाबालिग को शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से रुबेला और खसरा की बीमारी से बचाव के लिए शुरू किए गए अभियान के चलते भिवानी के शिक्षण संस्थानों में दूसरे दिन भी टीकाकरण जारी है, जहां 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए गए। शिक्षण संस्थानों के अलावा अलग अलग जगहों और घर घर जाकर भी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप पूनिया ने बताया कि जिले में 4,16,333 बच्चों को टीके लगाए जाने हैं, जिसके लिए 223 मोबाइल टीमें गठित की गई हैं। अम्बाला में निजी स्कूलों संचालक के सरकार से नाराज हैं और अब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि नियम 134A के तहत उन्हें सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया गया है, ऐसे में वो नियम 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय प्रधान कुलभूषण शर्मा ने कहा कि जिन बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है उन्हें हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा सकती। फतेहाबाद पुलिस की ओर से गुरुवार को हेलमेट अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस की ओर से पहले उन वाहन चालकों के चालान काटे गए जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे, और उसके बाद उन्हें मुफ्त में हेलमेट भी बांटे गए। चरखी दादरी के डीसी अजय सिंह तोमर ने दादरी सब्जी मंडी के ऑक्शन रिकॉर्डर मोहन सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मोहन सिंह पर लापरवाही बरतने का आरोप है। दरअसल दादरी की सब्जी मंडी में किसानों ने टमाटर नहीं बिकने की वजह से मंडी पर ताला लगा दिया था। किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। डीसी ने बताया कि दादरी की सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने वाला केवल एक ही व्यापारी है, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा टमाटर आने से मंडी में किसानों के टमाटर नहीं बिक पाए हैं। तो वहीं मंडी में तैनात ऑक्शन रिकॉर्डर मोहन सिंह ने उसी समय पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। सफेदो अनाज मंडी में समय पर गेहूं खरीद और पेमेंट नहीं होने से नाराज किसानों ने अनाज मंडी के गेट पर ताला लगा दिया। किसानों का आरोप है कि पिछले 10 दिनों से पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। केजीपी एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान अटोहा गांव की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करने के विरोध में ग्रामीणों ने एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य रुकवा दिया है और सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बरनाला के गांव चीमा की पंचायत का मामला दर्ज करने पर गांव वासियों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नारेबाजी की और पुलिस पर धक्केशाही का आरोप लगाया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर चेयरपर्सन नियुक्त किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नवजोत कौर के सरकार में शामिल होने से खुशी है। महाराजा सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया की 30वीं शताब्दी के अवसर पर निकाले जा रहे नगर कीर्तन का गुरुवार को अम्बाला में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान लोगों ने पालकी साहिब और शस्त्रों को शीश निभाकर मत्था टेका। बता दें कि 22 अप्रैल को अमृतसर में शुरू हुए इस नगर कीर्तन का समापन 29 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले पर जाकर होगा। कपूरथला के थाना सुल्तानपुर लोधी की सबसे अच्छे काम और अच्छी भूमिका के लिए पंजाब को बेस्ट थाना चुना गया और इसके साथ ही नाम के तौर पर एक सम्मान पत्र और 2000 रुपए दिए गए हैं। वहीं थाना सुल्तानपुर लोधी को डीजीपी प्रदेश पंजाब की ओर से प्रदेश का बेस्ट थाना घोषित किया गया है। थाना सुल्तानपुर लोधी को साल 2017 में बढ़िया पब्लिक डीलिंग, क्राइम कंट्रोल और बढ़िया सर्विस के चलते सम्मान दिया गया है। पूर्व डीजीपी के साथ तैनात एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं गुरदासपुर पुलिस ने घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। फतेहगढ़ साहिब में खांड मानपुर में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोपी 73 साल का बुजुर्ग है। आरोपी रिटायर्ड अध्यापक है। मानसा में किसानों की जमीन का कृषि महकमे ने सैंपल लिया था। इस सैंपल की रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई। इस रिपोर्ट में साफ है कि खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशकों की वजह से जमीन की निचली स्तर जहरीला हो गया, जो खतरनाक है। फतेहाबाद की नई अनाज मंडी में देर रात शराब के नशे में ट्रैक्टर चालक ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रैक्टर चालक ने गेहूं के कट्टों पर सो रहे कर्मचारियों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, लेकिन हादसे में कर्मचारी बाल बाल बच गए। इस घटना में 100 के करीब गेहूं के कट्टों को नुकसान पहुंचा। सुबह होते इस मामले में कर्मचारी ने मंडी में हड़ताल कर दी। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। कर्मचारी की ओर से मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और तब तक हड़ताल पर रहने का ऐलान किया गया जब तक चालक की गिरफ्तारी नहीं की जाती। सिरसा के जनता भवन रोड पर दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। दरअसल अनाज मंडी के व्यापारी का मुनीम बैंक से 7 लाख रुपए की नकदी लेकर दुकान की तरफ जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए लुटेरों ने मुनीम को घेर लिया और रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों से जांच में जुट गई है। पीड़ित रमेश कुमार ने बताया कि लूटपाट करने आए युवक नकाबपोश थे। रेवाड़ी के सेक्टर 18 में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों को सीआईए और सिटी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्तौल, एक खाली मैगजीन और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गुरदासपुर के गांव छोड़िया बांगर में जमीनी विवाद के चलते भाई ने ही अपने भाई की कत्ल कर दिया। हालांकि दोनों ही भाई सरकारी कर्मचारी, बीएसएफ का जवान और दूसरा मृतक सीआरपीएफ का जवान था। सौ खबरें फटाफट में, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 100 खबरें फटाफट पे एक बार फिर आपका स्वागत है। गोहाना के रभारी मोहल्ले के एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। वहीं आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। जालंधर के काजी मंडी स्थित कबाड़ी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ी भी बुरी तरह से जल गई। फतेहाबाद के हांसपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक एनआरआई की मौत हो गई। एनआरआई हरप्रीत सिंह 5 साल बाद कनाडा से अपने ससुराल पंजाब के भटिंडा जा रहा था, तभी गाड़ी के सामने अचानक नीलगाय के आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्यासपुर के सम्राट कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटने से भयानक हादसा हो गया। हादसे में 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गैस सिलेंडर फटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को ग्यासपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। परमाणु हथियारों और मिसाइलों की धमकी देने वाले नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सीमा पार करके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून से मुलाकात की। किम जोंग उन दक्षिण कोरिया में न्यूक्लियर संकट पर होने वाली समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की संभावना को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि चीन के साथ इस मुद्दे पर विचार किए बगैर दलाई लामा से मिलना चीन की सरकार के साथ तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को ऐतिहासिक अंतर कोरियाई सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पैदल ही सीमा पार करेंगे। जानकारी के मुताबिक किम जोंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से एमजीएल पर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मुलाकात करेंगे। ईरान के तेहरान के दक्षिणी हिस्से में शहर रामक धार्मिक स्थल पर निर्माण के दौरान एक मम्मी के अवशेष पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिक संभावना है कि ये ईरान के आखिरी शाह के पिता का शव हो सकता है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना की कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस अब ऑस्ट्रेलिया की बजाय अब वो दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नए राजदूत चुने गए हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल सीजन 11 का 26वां मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम नामांकित किया है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का नाम भेजा गया है। टीसीसी भारत की पीवी सिंधु राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता साइना नेहवाल और विश्व के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अपने एकल मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बाद में फोर्ड ने अपनी नई हैचबैक फोर्ड फ्रीस्टाइल को लॉन्च कर दिया है। फोर्ड ने फ्रीस्टाइल को 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ बाजार में उतारा है, तो वहीं इसका माइलेज 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर होने का दावा किया गया है। सुजुकी ने भारत में अपनी नई बाइक लॉन्च कर दी है। सुजुकी ने देश में पहली सब 1000 सीसी बाइक लॉन्च की है। सुजुकी ने GSX S 750 को भारत में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 7,42,000 रुपये से शुरू हुई है। HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। मुन्ना भाई सीरीज बॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइज में एक मानी जाती है। अभी इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने कंफर्म किया कि संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई 3 पर जल्द ही काम शुरू करेंगे। सलमान खान रेस 3 का आखिरी शेड्यूल पूरा कर रहे हैं और अब सलमान और जैकलिन फिल्म की शूटिंग करने के लिए कश्मीर पहुंचे। तस्वीरों में दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म मनमर्जिया का पहला लुक सामने आया, जिसमें अभिषेक बच्चन दूल्हे और तापसी पन्नू दुल्हन की गेटअप नजर आ रहे हैं। आप बता दें कि फिल्म मनमर्जिया की शूटिंग पूरी हो चुकी है। चलिए तमाम बड़ी खबरों के साथ फिलहाल खबर फटाफट में इतना ही वक्त है छोटे से ब्रेक का।